बात यह है कि आपके पास ऑयल कौन बना रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक है। आप ये बताएं कि क्या कर रहा है। ये जिस चीज़ से बनी हुई ना, अच्छा, ये दूध में डाल रहे हैं प्रोटीन के बेस पे। तो एक क्वेश्चन मुझे पूछना पड़ेगा, हर बंदे के जहन में होता है, ये खोते वाला क्या सीन है और ये वाकई में है या नहीं है। अच्छा, ये जितनी भी फाइन्स वगैरह थी, ये एक्चुअल समरीज और हियरिंग्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। आपको पता नहीं है, आप जो मिर्चें खाते हैं उसके अंदर कितनी ईंटें रगड़ी हुई हैं। टेरेगरी में हाँ, मुल्तान में। वाकई हुए थे, गधे का गोश्त था। नहीं, कुत्ते का। आई वुडंट नो अदरवाइज के फार्मा कंपनीज भी आप लोगों के लेजिस्लेशन में फॉलो करती है, लेकिन आई थिंक ये फार्मूला की वजह से आप लोगों के उसमें बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। पता है कितना बिजनेस है? कितना कोई चीज़, कोई लाहौर में कोई सेफ ऑप्शन रहेगी खाने की जहाँ पे आपको यार ये जो हम खाने गए ये हमें मिलेगा। जो अच्छा लगता है खा लो यार। डू यू लाइक फूड? या डेफिनेटली। घर का या बाहर का? डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है। पका पका कौन रहा है। अच्छा, सो मैं इमीडिएटली आई एम जस्ट गोना जंप राइट इनटू द टॉपिक। क्यों आप लोग हर हर रेस्टोरेंट को बंद कराने के चक्करों में होते हैं? क्या वजह है इसकी? नहीं, किसी को बंद कराने के चक्कर में नहीं होते। बात यह है, जो कंप्लाइंस नहीं करता ना वो पकड़ा जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको खाना मिल रहा है जी। जो घर का मिल रहा है और जो बाहर का मिल रहा है, अगर उसके ऑयल में फ़र्क है तो फिर तो वो मसला बनेगा। सो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। हमारे आज के जो गेस्ट हैं, हिज नेम इज़ अदील कामरान। ही इज़ ए लीगल एडवाइज़र दैट वर्क्स फॉर द पंजाब फूड अथॉरिटी। और इसके अलावा क्या आप करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी एज ए लॉयर? मैं वकालत ही करता हूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी जब बनी थी, अब थे तो हमने हर चीज़ में एक, उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी थी कि हर चीज़ को उठाना है, तो हमने हर चीज़ को बनाया। उसके अंदर बहुत से मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि आपका जो यूज्ड ऑयल है उसको कैसे आपने डिस्पोज ऑफ करना है। बात फिर ये है कि आपने चिकन कैसे लेना है, ठीक है, आपके बीफ का स्टैंडर्ड क्या है। बात यह है कि मिल्क जो आप पी रहे हैं ना, उसका मिल्क की डेफिनेशन जो है ना, वो उसके मुताबिक आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आगे मुझसे पूछेंगे, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अच्छा, तो थोड़ा सा अपना नेचर ऑफ द वर्क बताएं। क्या आप जैसा आप जो पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ हैं, क्या आप रेस्टोरेंट्स कंप्लाइंस के साथ ज़्यादा वर्क करते हैं या जो लेजिस्लेशन बनाना है उसके साथ? देखें, ये जहाँ आप लेजिस्लेशन बनाते हैं ना, वहाँ पे आपका डे टू डे भी चीज़ें शामिल हो जाती है, ठीक है। रेस्टोरेंट बहुत छोटा इशू है फूड इंडस्ट्री के हिसाब से, बहुत छोटा। बहुत छोटा। मतलब आप एक रोड पे निकले ना, आपको कितने 50 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। बात यह है कि आपके पास ऑयल कौन बना रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ठीक है। आप ये बताएं कि क्या कर रहा है। ये सबसे बड़ा ऊपर की बात यह है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा छोटा। अच्छा, आवाज़ जो है ना, वो क्यों एक छत पे क्यों आ गई थी? सिंपल इसलिए आई थी कि उसने क्या किया, उसने अवारी पे, उसने पीसी पे छापा मारा, लेकिन उसने कहीं पे भी ये काम नहीं किया कि जो दूध आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। यानी ये, शी वेंट फॉर द बिग नेम्स। हाँ हाँ, बस वो हिसाब था। बात यह है कि पंजाब फूड अथॉरिटी का काम यह है कि आपको सेफ फूड दे। अच्छा, थोड़ा इस पे ना एक्सपेंड करते हैं कि थोड़ा सा ओरिजिन्स बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी बना कैसे था, इसका एजेंडा क्या था और आजकल इसकी वर्किंग्स का प्रोगेटिव क्या है? हाँ, ये बड़ा एक आपने खोल दिया चीज़ें। मैं बताता हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी काम कैसे करती है। इसके अंदर बेसिकली एक डीजी होता है जो हेड है, ठीक है। उसके नीचे एक एडीजी होता है जिसको हम कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट को जो डे टू डे बिजनेस को हेड करता है ना, वो है। उसके नीचे एक साथ एक और होता है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो कि आपकी फूड की सारी चीज़ों को संभाल के कि हाँ जी कैसे करना है। फिर वहाँ पे सबसे बड़ी मज़े की बात यह है
उन्होंने किया ये कि हमने मिल मिला के हमने एक विजिलेंस का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था। विजिलेंस का उसमें कुछ सर्विसेज के लोग थे जो रिटायर्ड थे। मिसाल के तौर पे आपको एक डबल रोटी आती है, ठीक है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। अगर वो ख़राब है तो वो क्या करते थे, वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन उसके पीछे जाके ना बैक ट्रैक करके वो ये ढूंढते थे कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, मैं सप्लाई चेन कहाँ से आ रही है। हाँ ठीक है। क्योंकि मिसाल के तौर पे आप भी डबल रोटी इस वक्त बना सकते हैं अगर आपके पास अवन है। अच्छा, मुझे बनानी नहीं आती है। नहीं, मैं डबल रोटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें सिंपल सी बात ये, हमने ये किया कि अच्छा ये दूध जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। मैं बड़ी सिंपल सी एक बात बताता हूँ आपको। अगर लाहौर में दूध 1 लाख लीटर की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे, आप 40,000 लीटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। 40,000? हाँ, 1 लाख के पीछे आप 40,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आप पी क्या रहे हैं 1 लाख। ये तो डेफिसिट आ गया काफ़ी बड़ा। हाँ, तो ये गैप है ना, इसी को तो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहाँ से आता है? ये बनाते हैं। हाँ, केमिकल के थ्रू बनाते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, पकड़े हैं हमने। अच्छा, बचपन से हमारे तो जेहन में ये इंग्रेडिएंट था कि टू ग्रो, या अगर आपने वांट बी ए बिग स्ट्रॉन्ग बॉय तो आपने दूध ही दूध पीना है, और वो फिर एक दूध वाला आता होता था। तो ये जितने भी मेरे चाइल्डहुड के हीरोज़ और ये सारे एक्टर्स हैं, ये भी अंदर मुलविस थे। नहीं, उस वक़्त की बात यह है कि उस वक़्त इतना पैसे का इशू नहीं था। अब आप दही ख़रीदें 200 रुपये की किलो मिलती है, ठीक है। तो इतना बड़ा आपने इसको, जैसे मैंने तो ज़िंदगी में, जब मैं बचपन में था, मैंने कभी गंदम ख़रीदी नहीं थी, ठीक है। मेरा ताल्लुक़ एक रूरल फैमिली से है, मतलब मेरी अपनी जायदाद कोई नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से घर के पास है, हमने कभी दूध का भी ये हिसाब नहीं देखा था। दूध जो है, आपको मैं बता रहा हूँ आपको, 60% लाहौर में, मैं बाकी जगह की मेरे पास रिसर्च नहीं है, आपको जाली मिल रहा है। 60% आपको जाली मिल रहा है। ना करें, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ से आता है इतना दूध फिर? यही तो सवाल है। रोज़ तो उठा के वो बहाते हैं। नहीं, अच्छा, थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। अब आपने गिनाया कि ये कुछ सर्टन आइटम्स हैं जिनके अंदर बहुत लार्ज डेफिसिट्स हैं, जैसे ऑयल है या दूध है, और ये आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसे हाँ। है? किसी एक पे बात करते हैं। जैसा अगर दूध की एग्जांपल ले रहे हैं, आपने बताया कि अगर रफ एस्टिमेट है कि ऑलमोस्ट 20 to 30 टाइम्स का डेफिसिट है, और वो आर्टिफिशियल। मैं 40% से ऊपर की बात कर रहा हूँ आपको। 40% से ऊपर की अच्छा, बात कर रहा अब दूध की सिर्फ अगर हम बात करें तो दूध कैसे बनाते हैं? हाउ डज दिस फेक मिल्क इंडस्ट्री वर्क? इसके अंदर बड़ा सिंपल सी बात है, इनके पास एक केमिकल है, उसके अंदर सर्फ डालते हैं। सर्फ डालते हैं? हाँ, उसके अंदर यूरिया डालते हैं, ठीक है, और वो बना के आपको दूध के हिसाब से बेचा जाता है। आप कहीं दूध असली, अगर आपने भैंस रखी हो ना, आप दूध को टेस्ट करके देख लें, और ये जो बाज़ार से आपको दूध मिल रहा है वो, अच्छा, इसके अंदर मैं मज़े की बात एक और बताता हूँ। अब ये इस पे कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। क्या कर रहा है, मैं मज़े की बात बताता हूँ। ठीक है। दूध के अंदर एक डेफिनेशन है हमारे लॉ के अंदर लिखी हुई कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या होनी चाहिए। दूध से आप कुछ निकाल दें या कुछ ऐड कर दें, वो दूध नहीं रहेगा। इंटरनेशनली नॉट इवन द पाकिस्तान, अगर आपने, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन निकालते हैं दूध की, केसीन जो होती है। हाँ, ठीक है। उसके अंदर क्या, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, मेलामीन डाल देते हैं। मेलामीन क्या होता है? मेलामीन जिससे आपके ये बर्तन बनते हैं ना, कोई है? बर्तन बनते हैं? हाँ, ये कोई यार प्लेट लेके आओ, प्लास्टिक वाली कोई प्लेट है, डिस्पोजेबल वाली? हाँ, नहीं, जो क्रॉकरी जो होती हाँ, है। अच्छा, ठीक है, वो मेलामाइन से बनती है।
बर्तन बनाने वाला जो मेलामाइन है वो दूध में डाल रहे हैं। हाँ मोर देन 40% ऑफ द डेफिसिट। नहीं, इंटरनेशनली कानून में अच्छा 0.003% अगर है, अच्छा, मतलब कि इजाज़त है ट्रेस हाँ अमाउंट डालते हैं आप। वो अब WHO को अल्लाह माफ़ करे, जो उनको सपोर्ट करता है, लेकिन ये क्या करें, 0.003 नहीं, 0.03 कर रहे हैं। ये मेलामाइन है। नहीं ये नहीं बच्चे, हाँ ये दिस इज मेलामाइन। ये दूध के अंदर डालते हैं। हाँ ये जिस चीज़ से बनी हुई ना, अच्छा, ये दूध में डाल रहे हैं प्रोटीन के बेस पे। प्रोटीन की बेस पे। हाँ प्रोटीन मैच करने के लिए। और ये कब से सिलसिला चल रहा है? जब बना, इसको तो काफ़ी टाइम हो गया। हाँ तो इसके ऊपर लड़ाई भी हुई। ये तो हमारे बचपन से चल रहा है। हाँ तो देख लेना, ये बर्तन जिससे बना ना, अगर कोई बंदा बैठ के ये बात कर दे कि ये मेलामाइन नहीं डाल रहे, तो मैं सज़ावार हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो मेलामाइन तो चलो हो गया। मेलामाइन इज अ प्रोटीन बाय द वे। चलो ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बस बाद उसको मैच करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए कि एक दूध के अंदर इतना अमाउंट प्रोटीन का होना चाहिए। जो एक्चुअल मिल्क प्रोटीन है वो निकाल लेते हैं। ठीक है। मुझे इस वक्त याद नहीं है कि कितने की जा रही है, लेकिन आज से 7-8 साल पहले वो $5,000 की पर केजी जाती थी। वो निकालते हैं चीप प्रोटीन, ठीक है। ये मेलामाइन है आपके पास, वो ऐड कर देते हैं। आपकी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो है ना पूरी हो जाती है वहाँ पे, कि आपने ये प्रोटीन डालनी है। ये नहीं लिखा प्रोटीन कौन सी डालनी है। अच्छा, मतलब वो न्यूट्रिशनल अमाउंट हाँ, पूरी करने के लिए वो एक हाँ, और कंपाउंड सब्स्टिट्यूट करते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ ये पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, ये सिर्फ एक कंपनी करती है जिसका आपने नाम लिया, जो हम लीव कर देंगे, या नहीं बाकी भी करते हैं? नहीं, सारे करते हैं, सारे करते हैं। और इनको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं जिसमें वो एक माँ होती है, फिर उसके पता नहीं जोड़ों में मैं दर्द होता बताता है। हूँ आपको, एक सिंपल बताता हूँ। अब ये फौजी फाउंडेशन की बात है, जिसने को फौजी फाउंडेशन ने टेक ओवर किया, को 6 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ फॉल्स इन एडवर्टाइजमेंट का। 6 करोड़? 6 करोड़ रुपए, ठीक है। ये मेरा ख्याल है 2020 1 जनवरी की जजमेंट है कंपटीशन कमीशन की। 7 किसी को 6 लाख हुआ, किसी को हुआ, की बात कर रहा हूँ। उस वक्त फौजी फाउंडेशन नहीं थी, उस वक्त को टेक ओवर नहीं किया था। किस बात पे? उन्होंने गवाला दिखाया कि हम आपको एक अच्छा दूध भेज रहे हैं। दूध नहीं था, वो वाइटनर था। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्सपेंड करें ऑडियंसेस के लिए कि दूध और वाइटनर में एग्जैक्टली फ़र्क क्या होता है? देखें, दूध है, ठीक है। वाइटनर जो है दूध नहीं है। नहीं है। अच्छा। उसके अंदर वो को फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं वेजिटेबल ऑयल। एक चीज़ याद रखें, कोई भी आप पाउडर खरीदेंगे ना, वो विदाउट वेजिटेबल ऑयल बन नहीं सकता। हाँ, वो तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, वो तो ठीक है। हाँ ठीक है, आप ले लें, ठीक है, जिस हिसाब से ले लें, नहीं बन सकता। ठीक है। नहीं बन सकता। अगर वो आपको दूध, हमने क्या किया, हम सुप्रीम कोर्ट में गए इस बात के ऊपर। अच्छा, ये जितनी भी फाइन्स वगैरह थी, एक्चुअल समरीज और हियरिंग्स मौजूद है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ सुओ मोटो पे ये सारा, हम 1.5 साल मैं जलील होता रहा वहाँ पे। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बट सो बेसिकली वहाँ पे हमने अप्रूव ये कराया सुप्रीम कोर्ट से कि आपने ये लिखना है कि ये जो वाइटनर है जो आप चाय में डालते हैं, ठीक है, इस पे लिखें 15% के ऊपर कि ये दूध नहीं है। मतलब कि जो लेबल है और जो हाँ, पैक है उसका ठीक है। 15% साइज के ऊपर लिखा है। हाँ ठीक है, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा। ये एक छोटी सी लाइन, वही जो अप्रूव कराई थी, इतनी छोटी सी डाल के, क्यों नज़र भी ना है। हाँ ठीक। अच्छा, फिर जो फार्मूला है, अब फार्मूला क्या है?
आप डॉक्टर साहब हैं, फार्मूला मिल्क नहीं कहते हम उसको, नहीं कहते बिल्कुल नहीं कहते, वो फार्मूला है, सप्लीमेंट होता है सप्लीमेंट है, ठीक है, artificial supplement। ठीक। उसके ऊपर क्या लिखा है, फिर वही 15% लिखना था। ये खालिस दूध नहीं नहीं है, है। माँ की दूध के मुतबादिल नहीं है। ये इन्होंने देखो, इन्होंने क्या उसका मजाक बनाया, मैंने तो आज तक नहीं देखा उस पे लिखा हो। दिखा हुआ है। नहीं उस साइज पे तो कभी नहीं मैंने देखा हाँ, लिखा। 15% नहीं है, वो तो नजर भी ये नहीं आता। सिंपल एक छोटी सी लाइन वो जो थी। अब मैं क्या कहूँ जस्टिस साहब को, मैं उसका पार्ट था। उन्होंने वहाँ पे बुलाया और इस्लामाबाद में वहाँ पे बैठ के ये बात तय हुई कि 15%। अच्छा, सिगरेट की डब्बी जो है ना 35% से ऊपर आती है, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है दिस इज इंजूरियस। हाँ वो तो लिखा होता ठीक है। ठीक है। गुड उसके गुड ऊपर जॉब एक- पीटीसी। हाँ, एक उसके ऊपर मतलब ये भी है, वार्निंग भी लिखी होती है। हम 35% से शुरू हुए, 15% पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हाँ 15% लगा दें आप। अच्छा 15% वुड बी लाइक अगर इसको 50 कर लें और ये 25 कर लें तो तकरीबन इतना पोर्शन बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये 100% है, ठीक है ये 50% हो गया, ठीक है ठीक है, ये 25% हो गया, ठीक है ये 12% हो गया। ठीक है। अब इसको दिखाएं जरा, इसके ऊपर थोड़ा होल्ड करके दिखाते हैं। अच्छा सो इफ दिस इज अ पैकेज तो इतना % उस पे होना चाहिए लिखा हुआ कि ये दूध नहीं है और माँ के दूध का मुतबादिल नहीं है। हाँ, ये तो नहीं लिखा होता। ये तय हुआ नहीं, लिखा हुआ है लेकिन छोटा लिखा हुआ है, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई। मतलब अगर उसको एक छोटी सी लाइन इतनी हो तो लेस देन 3-4% बनता। 1% भी नहीं बनता जो छापा हुआ है। मैं अभी कह रहा हूँ, आप मंगवाए ना कोई भी। नहीं वो हम नहीं दिखा सकते वो हम नहीं दिखा सकते। अच्छा, और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। हाँ। इसके बावजूद नॉन कंप्लाइंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बुलाया वहाँ पे, अच्छा ठीक है। वहाँ पे इस्लामाबाद में बुलाया। वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे। वो तो मुझे होते हैं। मेरी एक पता नहीं क्यों एक था कि मैं उस कमीशन का मेंबर था। उसके अंदर हम बैठ के कि हाँ जी ये, अच्छा बाय द वे मैं एक बात भी बता दूँ, अब मैं नाम लेना शुरू करूँगा। नहीं अच्छा ठीक है। नाम ले थोड़े थोड़े ले ताकि अच्छा, हम वरना ऐसा लगेगा। नहीं, सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पे मैंने पहले नाम लिया, ठीक है की बात करते हैं, ठीक है, की बात करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला वन में इसलिए कहता हूँ कि 1 जो है ना वो 1 to 6 है, इसलिए फार्मूला 1 मैं इसको कहता हूँ। वो तो रेसिंग भी होती है ना हाँ Formula ठीक 1, है, नहीं मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। सबसे बड़ा इसके अंदर जो सेलर है वो है, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा नहीं, बल्कि इस वक्त वो क्रॉस कर गया। एक हाँ मैं कहूँ 56 और 44 की बात होगी, ठीक है, फिर आ जाता है। अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी। एक मिनट, फार्मास्यूटिकल भी है। हाँ बहुत बड़ी कंपनी। हाँ, मैं आपको ये आप मेरे से सुनेंगे तो मैं आपको कहानियां सुनाता जाऊंगा ना कि कौन कौन किस चीज़ में इन्वॉल्व है। के पास सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या है? फॉर्मूला मिल्क। नहीं उनकी फार्मास्यूटिकल्स का मुझे नहीं idea है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्या उसको कहते हैं जो एक खाने के क्या मिलता है उसको, वो जो हाजमे के लिए। नहीं, एक जो बूढ़ों को देते हैं, क्या उसका है नाम यार, अभी देख लेते हैं। Let's just look this up। मैं बताता हूँ, एंश्योर, हाँ ठीक है। हाँ, ये तो हर जगह हमारे हॉस्पिटल में एवरीवेयर हम यूज करते हैं। हाँ ये किसका है? नहीं का ये। क्या है? ये सारे आर्टिफिशियल जो हाँ। सप्लीमेंट्स होते हैं, हाँ। एनजी फीड वगैरह में यूज करते यार ये पता है क्या है बात ये है कि आप फार्मास्यूटिकल जो है ना वो आपको क्या कर रही है, वो आपको पहले डराती है, हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सोल्यूशन खुद देती है, हाँ ओ ठीक है। तो ये यही कर रहा है और आपके साथ यही कर रहा है, आपके साथ यही कर रहा है, आपके साथ यही कर रहा है।
मतलब ये कह रहे हैं कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी है और उनको और ये एडवर्टाइज करें और उनको कम पूरा करने का तरीका है कि आप हमारा प्रोडक्ट बाय करें. हाँ बिल्कुल. एंड इट्स नॉट, एंड उसमें नेचुरल चीज़ें नहीं है, इट्स मोर आर्टिफिशियल देन नेचुरल. हाँ नेचुरल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. नहीं है. और लेकिन एक बात जो बिल्कुल सही है, वो बात ये है कि आपने 1 साल के बच्चे, मतलब 1 महीने के बच्चे से लेके पैदा हुए से 6 महीने तक आपने उसको काऊ मिल्क नहीं देना. हाँ वो तो होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता. जाके आपके गट में बैठ जाएगा. बिल्कुल ऐसी. ठीक है. इसका ये फ़ायदा उठाते हैं. अच्छा अब होता क्या है, हमारी जो इस वक्त जनरेशन, लाहौर की बात कर लेते हैं, कराची की बात कर रहे हैं. कराची मैं इतना नहीं जानता. जो हमारी माएँ हैं वो फीड नहीं करना चाहती. फीड नहीं करना चाहती. क्यों? सी सेक्शन होता है. अच्छा. अगर सी सेक्शन होता है, आपके हार्मोन डेवलप नहीं होते कि वो आपको फीड करा सके. बोलते जाओ हम सुबह साथ साथ ना, क्योंकि मैं क्रॉस चेक करता जा रहा हूँ, ये सब मेरे बहुत सरप्राइजिंग है. अच्छा. तो उसमें क्या होता है फिर, जो नर्स बैठी है ना कमरे के अंदर, हमने पंजाब फूड अथॉरिटी में की मेहरबानी से मैं कहूँ उनका कंसर्न था. पता नहीं दुनिया जो भी किस तरह से बात करे, लेकिन एक बात हमने एक चीज़ की थी उस वक्त, हमने एक लॉ पास किया था पंजाब फूड अथॉरिटी में. ठीक है. कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंटर नहीं हो सकता अस्पताल में. ये लॉ बना हुआ है. हाँ ये बना हुआ है, मैंने लिखा है, मैंने पास कराया है. मैं तो रोज देखता हूँ. हाँ आए होते हैं. हाँ तो आए होते हैं ना. लेकिन लीगली नहीं आ सकते. लीगली तो मना किया ना हमने, पंजाब फूड अथॉरिटी ने मना किया. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से. हाँ कि आप पैसे देंगे. अच्छा पहले क्या होता था, ये करते थे डॉक्टर को बाहर भेज दिया, उधर भेज दिया. अब ये पता क्या करता, तेरी बेटी की शादी है तो 10 लाख लगते हैं, ये मेरे से ले ले. अच्छा मतलब मैं डॉक्टर हूँ और फार्मास्यूटिकल्स मुझे कैश दे रही हैं कि आप. हाँ ये महीने के 10 लाख ले ले, ठीक है. बजाय बाहर भेजने के ये काम कर लो. अच्छा मतलब लोगों की नीड्स के ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स है वो बेचने के लिए. नहीं, दवाइयाँ भी बेचने के लिए. मिसाल के तौर पे अच्छा. ये फार्मूला है. देखो बात बड़ी सिंपल सी है. माँ के दूध का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता. बिल्कुल भी नहीं है. उसमें जो हो नहीं प्रोटीन्स सकता. और एंटीबॉडीज होती हैं वो तो ठीक टॉप है. नॉच है. अच्छा वही जो बर्थ के बाद जो पहला मिल्क है उसमें इतनी कोलोस्ट्रम कहते हैं उसे. बिल्कुल. पता नहीं, मैं साइंटिफिकली नहीं जानता वो उसका थोड़ा नाम गाढ़ा क्या है. होता है, उसमें काफी हाँ, एंटीबॉडीज होती हैं, वो आईजीएस. वो इतना आप बच्चे को सपोर्ट करता है. अब आपकी नर्स क्या करती है, जैसे ही आप कमरे में गई है ना, वो कहती है कि ये पर्ची है. अच्छा उस पर्ची के ऊपर ना सिर्फ उस नर्स ने लिखा होता है अच्छा. कि ये दूध ले आओ, ये ले आओ, ये पानी ले आओ, ये ले आओ. मैं तो एक्सपीरियंस किया, मेरे मतलब खानदान के मतलब बच्चे ये के. हॉस्पिटल्स में होता है ये. हाँ हाँ बिल्कुल होता है. सरकारी इसमें- हॉस्पिटल्स हाँ में? हाँ नहीं, सरकारी और गैर सरकारी और दोनों. प्राइवेट सरकारी दोनों में. हाँ दोनों में. अच्छा. अच्छा तुम की बात कर लो, फिर काट देना मेरी बात कर लो. अच्छा. ठीक है. तुम ये अच्छा बाय द वे, क्योंकि हम ये बीप कर देंगे, ये दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन पंजाब. हाँ हाँ सबसे नामवर तो है. मैं यही बता रहा हूँ ना. अच्छा. जब तुम्हारी कोई औलाद होगी ना, जब बच्चा पैदा होगा, इंशाल्लाह. ठीक है. ठीक है. नहीं इंशाल्लाह मुझे यकीन है बच्चा पैदा होगा. ठीक है. अच्छा. तो वो नर्स एक आएगी तुम्हारे पास, ठीक है. वो तुम्हें एक पर्ची पकड़ाएगी. वो उठा के आपने तो अब तो उस वक्त तो आपके दिमाग के अंदर क्या है, कि मतलब मुझे आई वांट हाँ द बेस्ट बस फॉर माय चाइल्ड. जो भी है ना आपने करना है. हाँ, लिया अच्छा है, ये तो मेरे जैसा इंसान है जिसने इसमें घुस के इंडस्ट्री में घुस के ये सीखा है, वरना अदरवाइज तुझे नहीं पता, तू डॉक्टर है. हाँ मुझे नहीं आइडिया था कि मतलब ठीक ये है. भी इन्वॉल्व हाँ होते हैं. ठीक है. ये सबसे बड़ा आपके पास जो गंद है ना, जो बच्चों के ऊपर है, वो आपकी दाइयाँ हैं, मिडवाइफ. अच्छा. ठीक है. ठीक है.
उनको क्या तनख्वाह मिलती है? बहुत कम, 20 18-19 विद लास्ट टाइम मैंने चेक किया था मैं। ठीक है। ठीक है, अगर उसको कोई 25,000 रुपये दे कि मेरे दूध के डब्बे, दूध नहीं मैं मेरे आर्टिफिशियल ठीक है, फार्मूला के हाँ, डब्बे फार्मूला के डब्बे अगर तू 25 भी बिकवा देती है, 10,000 रुपये तेरे, वो तो ले लेगी। ठीक है। सो अच्छा, इस पे थोड़ा सा वापस आते हैं कि ये केसेस आपके पास आए थे या आपने अपने जो लॉ सूट आपने फाइल किया, आपने उनमें ये एग्जांपल्स कोट की, हाँ, ठीक है, तो उसका आउटकम क्या आया था? देखें बात ये उसके ऊपर ये आई बात कि हमारी जो ख़वातीन है ना, वो बच्चों को दूध पिलाने के काबिल नहीं है। क्यों? उसकी मैंने सीधी सी बात बता दी, सी सेक्शन थोड़ा टाइम देता है प्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे को देना है दूध, बिल्कुल देना, ठीक है। रात को अगर माँ मर गई है तो फार्मूला उसको देना है। माँ मर गई है मतलब ये भी होता है, ठीक। इस बात को एक्सप्लॉइट करते हुए इन्होंने यही काम किया हुआ। हमने जाके ये बात की फूड अथॉरिटी ने जाके कि हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं। ठीक है। रेगुलेट करने के ऊपर मैं बता रहा हूँ 1.5 साल सिर्फ के रेगुलेट कर दें सर? हाँ, ये अच्छा। सुप्रीम कोर्ट पे हम 1.5 साल लगे रहे, डिसीजन आ गए, ठीक है, कि ये लिखो। लेकिन मैं ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बता दूं, एक जो सबसे बड़ी कंपनी का मालिक अच्छा, है ना, ये मतलब हम काट दें? नहीं काटे नहीं, मेरा दोस्त है। उसने मुझे कहा कि ये जो तूने बनाई ना ये बहुत अच्छी है, ये लेकिन पास नहीं होगी। पास नहीं होगी? हाँ, ये स्ना को पहले बताया? हाँ, ये मैंने यूनिसेफ के लिए बनाई। यूनिसेफ ने फंडिंग की, मुझे पैसे दिए कि ये मैं बनाऊँ। उसका एक बंदा न्यूयॉर्क से उठ के भी आ गया, चीफ उनका लीगल एडवाइज़र एंड फलाना फलाना। मैंने बना के यूनिसेफ को दे के, फिर मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान में एक मिनिस्ट्री है, उसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल है। उसका थ्रू था, वहाँ पे पहुँच गई, आज तक पास नहीं हुई। उसने कहा था मुझे पास करके दिखाओ, उसने रुकवा दी? हाँ, रुक गई। उसने कहा कितने पैसे लगेंगे? मिनिस्ट्री के लेवल पर? आज से 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक कंपनी का डेवलपमेंट बजट जो था ना, डेवलपमेंट का मतलब है मार्केटिंग बजट, जो जिस पे स्पेंड करते हैं, ठीक है, जो वो 20 करोड़ था। और वो ये कहता था कि हर महीने, हर साल हम 10% इस पे इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि मुझे उस पर 20% इजाफा मिल जाता है। और 10 साल बाद 40 करोड़ हो गया? नहीं, आज तो मेरा ख्याल है अरब के ऊपर हो गया होगा। अरब के ऊपर? हाँ, पूरा होटल बुक कराते हैं यार, पूरा होटल। मतलब ये आपका भूरबन जो है ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं ठहरा हूँ वहाँ पे। अच्छा, आप तो नहीं कि उनके पेरोल पे थे? नहीं, पेरोल पे नहीं था। मैं पेरोल पे नहीं, ये तो पुरानी बात कर रहा हूँ। पूरा 101 या कुछ 110 कमरे हैं मेरा ख्याल है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, सारे के सारे उस कंपनी ने बुक किए हुए थे। कौन था वहाँ पे? सारे डॉक्टर तुम्हारे पहुँचे हुए थे। मुझे तो नहीं आज तक इनवाइट आया। नहीं, तुम अनिल अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा मैं। से मिल लो, तुम्हें बड़ी अच्छी गुफ्तगू मिलेगी। क्योंकि ये तो हम डेफिनेटली सुनते हैं डॉक्टर कम्युनिटी में ओ कि भाई, pharmaceuticals 110 reach out कमरे करते हैं। उस वक़्त का मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास जो ना एक स्वीट था ना, मैं थे और 7 बच्चे थे, तो उस पे वो डबल होता है ना, वो उस वक़्त 20,000 रुपये का था। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम 110 को ज़रब दे लो, ठीक है, मतलब ये तो अच्छा खासा बन जाता। हाँ, और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी मैथ इतनी पूरे से मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। ये बन जाता है 22 लाख, ठीक है, एक रात का। किसका? एक रात का 110 कमरों का? 110 कमरों का 20,000 से मिला के 22 लाख। हाँ, तो 3 लाख रात का? हाँ, तो और 3 रातें? हाँ, 66 लाख बन गया ये तो। ये मैं आज से 12 साल की बात पहले की बात कर और रहा अगर इतने उन्होंने लगाए हैं, इसका मतलब है उस पर रिटर्न तो एक्सपेक्ट करेंगे हूँ। एटलीस्ट। ओहो, मैं तो बता रहा हूँ ना, वो हर साल अच्छा, ये जितनी कंपनीज है, अब फिर मैं दोबारा नाम लूँ या ना लूँ, वो हो गए, नाम हो गए, ठीक है। ये 10% इंक्रीज करते हैं, ठीक है।
20% कमाते हैं। That's a lot. That's a lot. और ये सारा कमाते हैं जो वो उनके प्रोडक्ट्स हाँ, रिकमेंड करते हैं, हाँ, लिख देते हैं, और बिल्कुल, जो हाँ। लोग अंधा एतमाद करके ले आते हाँ, हैं। ले ठीक है। हाँ। ऑब्वियसली दिस इज नॉट ऑल ऑफ द डॉक्टर्स, लेकिन एक अमाउंट तो मुझे यार मेरा ख्याल है अगर मैं कंजर्वेटिवली कहूँ ना 70% ये काम करते हैं। मेरी सारी फैमिली जो ना डॉक्टर है, ठीक है। मुझे पता है वो क्या करते हैं। मेरा बाप नहीं करता, उसने एक सिंपल एक काम किया हुआ, वो जो एक चीप फार्मूला होता है ना, वो अपने फार्मेसी में रख लेता है, ठीक, जो कि 50% पे आपको मिलता है। मतलब तूने लेनी है, ठीक है। ठीक है, का एक सब्स्टिट्यूट भी है फार्मूला। मतलब ड्रग सेम है और ब्रांड नेम हाँ, डिफरेंट है। ब्रांड ठीक है, नेम डिफरेंट, ठीक सिप्रोफ्लॉक्सिन है। है। हाँ, वो तुम 800 की भी ले सकते हो, वो तुम्हें 300 की भी मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो ये करते हैं। लेकिन मेरा भाई है, मैं बता रहा हूँ, उसने कम से कम, वो मुझे बता रहा था कि मैं कोई 38 मुल्क फिर चुका हूँ। फार्मा कंपनीज के साथ। हाँ, अच्छा, मेरे लिए सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि आई वुडंट नो अदरवाइज कि फार्मा कंपनीज भी आप लोगों के लेजिस्लेशन में फॉलो करती है, लेकिन आई थिंक ये फार्मूला की वजह से आप लोगों के उसमें बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। पता है कितना बिजनेस है? कितना? 2 अरब डॉलर का। पाकिस्तान में? हाँ, इंपोर्ट। देखो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। यार मैं इसको, एक मिनट, एक ठीक मिनट, है। अभी सर्च कर ले। ठीक है। इस वक्त एक डब्बा कितने का जा रहा है? 4500 रुपये का, ठीक है। छोटा डब्बा। तेरा ख्याल है? $0.4 बिलियन इन 2023। नहीं, अच्छा, मिल्क मार्केट जो है वो 5.6 बिलियन ये दिखा रहे हैं, और जो बेबी मिल्क फॉर्मूला दैट्स ऑलमोस्ट $500 million, फिर भी काफ़ी ज़्यादा। नहीं, 2 बिलियन डॉलर मुझे पता है। अच्छा। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। अब कैटेगरी क्या है? पैदाइश से 6 महीना, 6 महीने से 12 महीने, 12 से 3, यहाँ कैच है, ठीक है। वो फार्मूला मिल्क में नहीं आता। जहाँ मैंने तुझे ये बात की ना इसकी की, ठीक है, हर चीज़ की प्रोडक्ट ये बना के बैठे हुए हैं। जहाँ 3 साल तक जाते हो ना, वहाँ पे तुम निकाल लो। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 2 बिलियन डॉलर्स मैं बता रहा हूँ। दैट्स अ लॉट। हाँ, अच्छा, तो आप लोगों ने फिर क्या स्टेप्स लिए इस सब को कर्व? एक तो आप लोगों ने बचाओ ने रेगुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो तो मिनिस्ट्री पे जाके रुक गया। ठीक है। थोड़ा हुआ, एक ठीक है। एक एक चीज़ हुई कि कॉन्शियस हो गए, ठीक है। गार्ड पे आ गए। हाँ, ठीक है। कि एक तो फूड अथॉरिटी का ये कमाल है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। उसने ये किया कि उनको पंजों पे खड़ा कर दिया। अच्छा, अब वो सिस्टम को कैसे बीट करते हैं नहीं करते, लेकिन फूड अथॉरिटी ने अच्छा, उनको, फूड अथॉरिटी, एक तो हमने मिल्क की बात कर ली और फार्मूलाज की बात कर ली, ये जो लोकल, एक क्योंकि हम जारी बात है, एक क्वेश्चन मुझे पूछना पड़ेगा, हर बंदे के जहन में होता है, ये खोते वाला क्या सीन है और ये वाकई में है या नहीं है? अच्छा, हम कुछ इंसिडेंट हैं जो मेरी इंफॉर्मेशन में है। वाकई हुए थे? गधे का गोश्त था? नहीं, कुत्ते का। That makes it worse. That makes ठीक it है, worse. अच्छा। खोते का नहीं था। कहीं पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहीं ऐसा नहीं पकड़ा कि खोते का गोश्त था। कुत्ते का बिल्कुल निकला। उसके ऊपर हमने बंद भी किया लोगों को। खोता बहुत महंगा है, खोता महंगा है? बहुत महंगा है। अच्छा, रक्षे से ज़्यादा महंगा है। तो फिर वो जो 1-2 इंसिडेंट्स थे उनकी क्या बैक स्टोरी थी? उसकी बैक स्टोरी बड़ी सिंपल सी है कि चाइना को चाहिए थी खालें। वो खालें, अगर खोते की कीमत 2 लाख है ना, मिसाल के तौर पे 1 लाख है, ठीक है, तो खाल बिकती थी 80,000 की। ठीक है। ठीक है, अब उन्होंने गोश्त का क्या करना है? अगर वो अच्छे लोग हैं तो उनको ज़ाया कर देना, दफना नहीं, देना वो चाहिए। दे रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने सप्लाई किया है।
अच्छा, ये जो गधे का गोश्त है ये बीफ की जगह जाता? नहीं, मटन। अच्छा, क्योंकि मटन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। बट नहीं, देखे ना मटन, अब खुरों की बात करें, ठीक है। जो बीफ होता है उसके खुर नहीं होते, ठीक है। अच्छा। जो मटन होता है उसके पंजे भी होते हैं, उसके खुर भी होते हैं, ठीक। बस वो मटन के हिसाब से जाता है। अच्छा, चलो मतलब बीफ लवर्स जो हैं वो सेफ है। नहीं, सेफ पता नहीं आपको बीफ के ऊपर अच्छा, क्या कोई मिल रहा है क्या कोई नहीं मिल रहा, आई डोंट नो। कोई चीज़, कोई लाहौर में कोई सेफ ऑप्शन रहेगी खाने की जहाँ पे आपको यार ये जो हम खाने गए ये हमें मिलेगा? जो अच्छा लगता है खा लो यार। ये तो बता दो, इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली बात होगी ना, बस हाँ आप बिल्कुल सही है, खा रहे सो खा रहे जो हैं। अच्छा लगता है वो खा लो। अच्छा, सबसे आपके नज़दीक शॉकिंग फाइंडिंग्स कौन सी हैं, जो एक आपके लिए पर्सनली शॉकिंग थी और एक जो शायद अवाम के लिए शॉकिंग हो, जो आपने रेड्स की, जो आपने रिसर्च की लोकल मैं रेस्टोरेंट्स सिंपल पर? एक बात बताऊँ, ठीक है, मिल्क और फार्मूला से जो हटके। आपके, मैं उसको निकल के ना लाहौर की बात करते हैं और ठीक है। बड़े रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं। ये इतना रेवेन्यू है इनके पास, मैं फिर नाम नहीं लेता, अगर कहती है तो मैं नहीं, अब नाम जो ठीक दे है, थे वो दे दिए, क्योंकि मैंने उधर जाना होता है। वरना मैं ठीक है। ये गंदा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे लिए शॉकिंग है। गंदा ऑयल। हाँ, एक वैल्यू है, अब मैं टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि मिसाल के तौर पे वो 36% से ऊपर अगर गई तो वो ऑयल जो है ना वो एडेबल नहीं है। लेकिन आप यू नेम इट, सबसे बड़ा से सबसे छोटा, सबसे बड़ा दोबारा उठा लो, सारे के सारे वही ऑयल दोबारा यूज़ करते हैं, सारे के सारे। सारे के सारे। और ये 36% से ऊपर है। हाँ, और गंदा ऑयल, गंदा ऑयल। गंदा ऑयल। और जो इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स है वो भी? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़े कौन है? वही वो जो टॉप 3 आते हैं, 1 2 3। आपने नाम लेने से मना किया, मैं नाम नहीं लेता। मैं तो बहुत खाता हूँ। आई लव नंबर 2 जो। अच्छा, इनके पास पावर पता कितनी है? एक हुआ ये कि मैं इस्लामाबाद में था, मेरा डीजी का मुझे फ़ोन आया कि मैंने एक रेस्टोरेंट बहुत बड़ा नाम लेके बंद कर दिया, तू कहाँ है? मैंने कहा मैं इस्लामाबाद हूँ, पहुँच वहाँ पे। मैं पहुँचा हूँ, साहब हमारे बहुत सीनियर वकील हैं, इतने सीनियर के से भी ऊपर हैं। हाँ, वो करोड़ से नीचे, मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, बात ही नहीं करते। वो पेश हुए, एक हमारे जज साहब थे। अच्छा, आज तक मैंने ये नहीं सुना कि बगैर नोटिस स्टे हो गया हो। उन्होंने स्टे दे दिया, मैं नाम ले दूँ, दिया था। मतलब आप लोगों ने जो बंद कराया था उस पर स्टे दे दिया उन्होंने? हाँ, दे दिया, बगैर नोटिस दिया? हाँ, मतलब बस फोन हाँ। आया कि भाई स्टे दे दो और अगले दिन मैं पेश हुआ। अच्छा। मैंने कहा कि ये, उन्होंने कहा यार मैं सुन नहीं सकता, इसको ना डीबी में ले जाओ। डीबी में जा, डीबी डबल बेंच होता है। अच्छा, थोड़ा सा दो जज बैठते हैं जिसमें ना, ठीक है। जब डिसीजन रिव्यू हो रहा था उसमें? अच्छा, ठीक है। तो उसमें फिर ये था कि वहाँ जाके हमें तो रिलीफ मिल गया, लेकिन उनको ज़्यादा रिलीफ मिल गया। अच्छा। अच्छा, मैं अब बोल रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ आपसे, ये तो मेरा फेवरेट था। ठीक है, की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये इन्होंने किया था? ये, हाँ, ये मोटरवे वाला है ना ये, हाँ, बस वहाँ पे वो वाला हाँ, वो जो हम यार, उन्होंने आपको कम से कम 1.5 करोड़ दिया होगा, अपना ऑयल नहीं सही किया। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, अपना ऑयल नहीं सही कर रहे, आपको 1.5 करोड़ रुपए मतलब कि जो वो सिस्टम को मारना है, रिश्वत दे देनी हमने, हाँ, खुद नहीं ठीक सिस्टम होना। को मारना है। अच्छा, तो चिकन वगैरह इनका ठीक होता? यार इसके अंदर भी एक इशू है। कोई चीज़ छोड़ ना देना आप जो मैं एंजॉय कर अच्छा, सकूं, ठीक है? अच्छा नहीं, चिकन का मैं बताता हूँ। अच्छा। एक बड़ा कॉमन वायरस है जो चिकन के ऊपर होता है, वो कौन सा है? बर्ड फ्लू। सैलोमोनेला। अच्छा, सैल्मोनेला, हाँ ठीक है। वो आपकी हर चिकन के ऊपर है। ठीक है, वो तो है। ठीक है, रॉ चिकन में होता। उसके ऊपर हमारी एडवाइस ये है कि चिकन को धोए ना। बिल्कुल ऐसे। अगर आप धोएंगे तो मीडियम बन जाता है। टब में डालेंगे ना, वहाँ पे जो बर्तन डालेंगे वो फिर सैलोमोनेला उस पे आ जाएगा। कल्चर मीडियम बन जाता। ठीक है।
अब ये फिर वही सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये डिसीजन हुई को उन्होंने हेड बनाया। मेरा कुलीग भी है, मेरे से सीनियर भी है, हार्वर्ड का ग्रेजुएट है। उसने आके कहा कि जी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, हमने तो 8 जगहों से उठा के चेक कर लिया। बात ये है, हार्मोन का टीका जो लगता है, अब आप डॉक्टर हैं, ठीक है। हार्मोन्स डिटेक्ट करने के लिए आपको कितना सोफिस्टिकेटेड टेस्ट चाहिए? काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर आपने 36 हार्मोन टेस्ट करना है फिर क्या करेंगे? काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगेगा। ठीक, टाइम कितना लगता है? टाइम लग जाता। लग जाता है। बिल्कुल। उसने आके दूसरे दिन उठा के क्लियर कर दिया। उसने कहा जी कुछ नहीं है, साफ, बिल्कुल साफ। सा अब क्या पता उनके पास कोई मैजिकल डिवाइस हो हाँ, कोई। नहीं मैं वहाँ पे खड़ा होके मैंने ऑब्जेक्ट किया। लेकिन वो साहब थे, वो आगे से मुझे डांट भी देते थे। अच्छा, अब ये तो हो गई अभी तक उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स कवर कर लिए, जो बिग 3 फास्ट फूड कर लिए। जो लोकल रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ हैं, इनमें कोई अच्छाई है? कोई सेफ ऑप्शन रह गई है? सबसे अच्छी बात एक जो आपको नज़र आएगी ना मार्केट में, ठीक है। वो टोपी है। वो क्यों अच्छी बात है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हमने हाइजीन को Improve ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ठीक है। ये पंजाब फूड अथॉरिटी की सबसे बड़ी कमाई है कि रियलाइज़ कराया कि ये है। अच्छा, अब वो हाथ धोए ना धोए वो उनकी मर्जी है। ठीक है, उसको ग्लव भी पहना दिए, उसको टोपी भी पहना दी। बात बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, अब लोकल की बात करें ना आप, ये अपना वेस्ट फूड क्या करते हैं, कहाँ फेंकते हैं? आपने कहीं देखा है? डस्टबिन में, कहाँ, कौन सी डस्टबिन? किचन के अंदर ही पड़ी होती है। नहीं, किचन के अंदर नहीं पड़ी होनी चाहिए। ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्या था कि वेस्ट फूड रेगुलेशन इस वक्त एग्जिस्ट करती है कि आपने उसको इस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ना बड़े अच्छे काम किए हैं। खबरों में तो आते थे, हम भी सुनते थे। नहीं, खबरों को छोड़ के, खबरों में आपको शायद का नाम नज़र आता होगा कि हाँ, उस वो एक रेस्टोरेंट क्योंकि में हम उस रेस्टोरेंट में चलेगी। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर काम जो है ना, बेस लेवल पे है। ग्रास रूट लेवल्स पे, यानी नहीं, जहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको पता ही नहीं है, आप जो मिर्चें खाते हैं उसके अंदर कितनी ईंटें रगड़ी हुई हैं। इट्टे रगड़ी में। हाँ, मुल्तान में मैं बता रहा हूँ। मैं मुल्तान के अंदर हन्नू का छज्जा, ठीक है, अच्छा। वहाँ पे एक पूरी मसाला मार्केट है। ठीक, वहाँ पे जाके हमें पता लगा कि ये मिर्चों में ये डाल रहे हैं। अब मैं लाल क्या, मिर्च में ईंटें कूट के डाल रहे ईंटें हैं। कूट के, ईंटों का जो है ना, जो सस्ती वाली ईंट होती है ना, हाँ। ठीक है, उन्होंने हमारे बंदे को एबडक्ट कर लिया वहाँ पे। एबडक्ट कर लिया। हाँ, हन्नू के छज्जे में। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी का, मैं वहाँ पे इतनी गया। पावर है उनकी। हाँ हाँ, रोज का 1.5 करोड़ रुपए का काम है उनका, रोज का। रोज का। उस मार्केट से 1.5 करोड़ का। तो मेरे से क्या सुनते जाओगे आगे, फिर मैं बताता जाता हूँ तुम्हें। फिर क्या किया आप लोगों ने उनका? मैं गया एक जज साहब के पास, मैंने कहा ये उसमें ना जो अच्छा, टीम मुझे है, शुक्र है आप जज साहब के उधर नहीं गया, आपको भी एबडक्ट कर लेते वो फिर। नहीं, वो मुझे नहीं कर सकते थे, वो अलग बात है, क्यों नहीं अच्छा। कर सकते थे। मैं वो उसमें ना 3 खवातीन थी, ठीक है। 2 बंदे थे, एक ड्राइवर था। मैंने कहा यार ये तीनों पीएचडी हैं, आपका ख्याल है ये किसी के घर पे जाके, अच्छा पर्चा क्या कटवाया और पुलिस ने काट दिया। आप लोगों ने जो इंस्पेक्शन टीम भेजी थी उन पे पर्चा कटवा दिया? हाँ, अच्छा। पर्चा उस पे कटवाया कि ये हमारे इंट्रूड कर रही हैं एक, ठीक है। ओके, बिजनेस डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं जज के पास चला गया, मैंने कहा ये तीनों पीएचडी हैं, ये बच्चियाँ हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, एक ड्राइवर है, 2 बंदे उनके साथ हैं। ये बताएं कि ये कर सकती हैं कि, मैंने कहा ये इनकी औकात है कि इनको जाके वहाँ पे करें। बात ये है कि इनको मना करें कि सिर्फ जो है ना मिर्चें जो बना रहे हैं उसमें ईंट ना डालें। अच्छा, आपके नज़दीक एक तो आपने बताया ना कि जो वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर और हाइजीन के ऊपर स्टेप्स दिए हैं,
और कोई 2-3 होप इंस्पायरिंग स्टोरीज आपकी जिससे जिससे एक हमारा थोड़ा सा आगे ना, क्योंकि मैंने काफ़ी डिप्रेसिंग बातें कर दी हैं। नहीं, डिप्रेसिंग नहीं है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो सबसे अच्छा काम किया ना, जिस पे अच्छा, आप प्राउड हो। मैं प्राउड तो नहीं, मेरा तो काम नहीं है, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, लेकिन जिन्होंने काम किया, वेस्ट ऑयल जो है ना, उसको ठिकाने लगाने का एक मैकेनिज्म बनाया। बना दिया। हाँ, बनाया, ठीक। इन प्लेस है, इन प्लेस है। अगर कोई उसको फॉलो करे नहीं करे, इस वक्त मेरा ख्याल है कर भी रहे हैं। मैं सिंपल एक बात बताता हूँ आपको। आप फैसलाबाद से है ना, हाँ जी। वहाँ पे सबसे बड़ा मछली वाला कौन सा है? नाम नहीं ले सकता। उसके पास 6 टन, टन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 1000 kgs। 1000, ठीक है? 6000 kgs। उस वक़्त पड़ा था उस मछली वाले के पास, बहुत लोग जाते हैं उसके पास। ठीक। हमने उस पर क्या किया? हमने नहीं किया, पंजाब, मैं तो मतलब कुछ नहीं, मतलब जो पंजाब फूड अथॉरिटी थी उसने ये किया कि बड़ी सिंपल सी एक छोटी सी उसमें ना चीज़ है। टाइम मेरा ख्याल है कम है, लेकिन मैं नहीं वो टाइम आपका सर 10 सेकंड। एक्सप्लेन करते हैं इसको। बड़ा सिंपल सा था कि साबुन जो आपका बनता है ना, जी। उसके अंदर क्या चाहिए होता? ऑयल चाहिए होता, ठीक है। ठीक। ये बाहर से मंगवा रहे थे 70 रुपये, उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, लीटर के हिसाब से। जो पॉल क्या पाम कहते ऑलिव, हैं, पाम ऑलिव। पाम ऑलिव की सबसे नीचे वाली किस्म है ना, वो उस वक़्त 70 रुपये के ऊपर या 80 रुपये, 70 और 80 के बीच में कोई प्राइस थी जो साबुन वाले मंगवा रहे थे। मतलब उनका जो लो टिकट आइटम था। हाँ, ठीक है। सबसे लो ग्रेड जो ना। हमने क्या किया? हमने कहा कि यार इस पे अच्छा ये है कि ये जो ऑयल बन रहा है ना, जो वेस्ट हो रहा है, इसको ये करें कि इनको ये कहें कि आप बेच दें साबुन वालों को। हमने क्या किया? जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे और जो ऑयल को यूज़ करना चाह रहे थे, हमने उनको इकट्ठे बिठा दिया। ठीक है। 60 से 64 रुपये के बीच में प्राइस तय होगी वहाँ पे, रेगुलराइज कर दिया। ठीक है। उसमें क्या फ़ायदा था? आपकी इंपोर्ट भी नहीं बंद हो रही, मतलब आप इंपोर्ट नहीं कर रहे, आप जो यहाँ पे कर रहे गंद हो डाल रहे हो। वो कहीं पे इस्तेमाल हो जाएगा। दोनों इशू सॉल्व हो गए। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ भी थी। वेस्ट ऑयल के साथ बनता क्या है? एक साबुन, एक बनता है बायोडीज़ल, ठीक। बायोडीज़ल की 3 कंपनियां पंजाब फूड अथॉरिटी ने रजिस्टर की। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। हाँ, दैट्स गुड न्यूज़। ठीक। बात पता है क्या? लोग ये बात करते हैं कि लोगों की नीयत सही नहीं है। जो गंदा इंसान होता है ना, उसको गंदे मिलते हैं। जो अच्छा इंसान होता है ना, मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला ऊपर के लेवल तक को निकाल के, ठीक है, जो इंसान के लिए काम ना करना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसे ही मिला। ये जितने काम किए मैंने अकेले नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकता। मेरे सर पे जो बैठे थे उन्होंने कहा कि ये करना है, पैसे उन्होंने प्रोवाइड किए, सारी सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड की। तो मेरा ख्याल है ये इन लोगों ने अच्छा काम किया है, मेरे हिसाब से तो यही है। लगता है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई हैं। लगाई हैं, तो आप देख लें। और लगता है आप उनसे इंस्पायर्ड भी काफ़ी हैं। नहीं, मैं पता है इंस्पायर्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बात ये है, मेरे अंदर एक कमी है कि मुझे रात को 8 बजे सोना होता है या 10 बजे सोना होता है। ये लोग सोते नहीं हैं। सोते नहीं हैं। नहीं, ये रात को 12 बजे भी बैठे होते हैं। काम करने के लिए। हाँ, फॉर द पीपल। हाँ, ये बैठे होते हैं। अच्छा, अब मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा किसका ज़ाती क्या हिसाब है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि मैं रात को 12 बजे दफ्तर बैठा हूँ, मेरा सुपीरियर, मैंने कहा जी आपको साइन करने, वो 12 बजे दफ्तर में आया। मैं सिगरेट पी रहा था वहाँ पे, उस टाइम पे मैं जो था ना
उसने कहा यार सिगरेट तो अलाउड नहीं है। मैंने कहा मेहरबानी, रात 12 बज गए हैं, अब सिगरेट तो पीने दें। अच्छा वो खैर मजाक की बात थी लेकिन वो 12 बजे आया और सुबह 8:30 बजे मैं भी पहुंचा हुआ था, बाकी टीम भी पहुंची हुई थी, वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा हुआ था। मतलब पूरा नाइटर मारा उन्होंने। वो पता नहीं क्या किया है, मैं तो बता रहा हूँ ये इस तरह ग्रेटनेस नहीं मिलती अगर आप काम ना करें। सर इट साउंड्स लाइक कि सिस्टम में फॉल्ट्स काफ़ी हैं, लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे हैं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड वी शुड गिव देम क्रेडिट। हाँ, सिंपल एक बात है, अवाम के लिए काम, उनके भी बच्चे हैं, ठीक है वो अपने बच्चों को भी अच्छी खुराक खिलाना चाहते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, मैं अब नाम ले लेता हूँ मैम राफिया इस वक्त डीसी लाहौर है। सुबह शाम रात 2 बजे तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहा, इतनी मेहनत की उन्होंने। मेंगल साहब की तो मैं दोबारा तारीफ़ नहीं करना चाहता, वो तो अलग सी बात है। फिर डॉक्टर शाहजेब टेक्निकल, उसके बाद एक डॉक्टर शाहजेब के नीचे एक खातून थी जो अभी भी काम कर रही हैं टेक्निकल, उसके ऊपर एक एक लम्हा उन्होंने, मुझे तो नहीं लगा कि कभी इन्होंने ये काम किया हो कि यार इससे पैसे पकड़ लो, ये कर लो, ये नहीं कर लो। जो काम किया मेरा ख्याल है उन्होंने सही किया है। और सुथरा काम किया। हाँ, टिका के गया। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी, आप सरहद में चले जाएं, सरहद से मुराद है KPK में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, किसी ने पंजाब फूड अथॉरिटी का नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी क्यों एग्जिस्ट करती है? इन लोगों की वजह से, इन्होंने काम किया है। इनकी डेडिकेशन की वजह से। मैं डेडिकेशन नहीं कहता, मैं ऑब्सेशन कहता हूँ। ऑब्सेशन। हाँ, कि एक चीज़ नई बनी ना, उसको निकालना है। अवाम की खातिर। मैं खातिर की ऊपर फिर कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक, बस जो भी उनकी रीजंस हैं, दे आर डूइंग वर्क एंड दे आर डूइंग हार्ड वर्क। दे हैव डन, इतना अच्छा काम किया है। कोई अभी भी मेरा ख्याल है संभल तो रहा है, कुछ कोशिशें चल रही हैं हो जाएगा। एक चीज़ है पानी। नहीं, हम अब हम गुड नोट पे एंड करेंगे, ठीक है? नहीं, इतनी आपने खूबसूरत बात की है, मुझे भी इमोशनल कर दिया, मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इंशाल्लाह यू नो लेट्स जस्ट एंड ऑन अ गुड नोट। और बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पे आए और आपने इतने बड़े नाम दिए कि शायद हम अगर ब्लीप ना करें तो हमारा मकतब बंद हो जाए। लेकिन माशाल्लाह यू नो इट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, वेरी आई ओपनिंग। और Thank आपके कोई you. क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? नहीं बस सही है, बच्चे सही है, ठीक है। सही है, ओके। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।